जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रैपिड एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद बीते 3 दिन में उन्होंने कई बड़े फैसले कर सबको चौंका दिया है। बात पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाओं को खत्म करने की हो या फिर सभी अधिकारियों को उनके मूल विभाग में भेजने का फैसला हो, रेखा गुप्ता ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के सख्त फैसले लेने में कोताही नहीं बरतने वाली। 20 फरवरी को शपथ लेने के अगले ही दिन यानी 21 फरवरी को पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों को कामों की समीक्षा करने के लिए बुला लिया गया। इस मीटिंग से पहले रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म करने का आदेश दिया। पूर्व सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की दूसरी जगह नियुक्ति की थी, उनको अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मानसून से पहले दिल्ली की सड़कों की हालत सुधारने और नालों की सफाई का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इसके साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री ने राजधानी में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के साथ सभी मोहल्ला क्लिनिक को अपग्रेड करने का ऐलान किया। वहीं इन मोहल्ला क्लिनिक को आने वाले वक्त में अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा यमुना और उसकी सफाई को लेकर नई सरकार की नजर आ रही संवेदना भी ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव से पहले किए गए किसी भी वादे को अमली जामा पहनाने में दिल्ली की नई बीजेपी सरकार कोई देरी नहीं करना चाहती है। तो लाजमी है कि आने वाले वक्त में दिल्ली की बीजेपी सरकार कुछ और बड़े फैसले कर दिल्ली की तस्वीर बदल सकती है। दरअसल पूरे 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और आम आदमी पार्टी सरकार के 1 दशक लंबे शासन का अंत हुआ है। इस महीने की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर किया है, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, इसलिए जनता ने अब बीजेपी पर भरोसा जताया है। दिल्ली की बीजेपी सरकार का कहना है कि उनके सामने दिल्ली में चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन फिर भी दिल्ली में 100 दिन के विकास कामों के लिए रेखा खींच दी गई है। दिल्ली की बसों के मामले में हालत ऐसी है कि जितनी नई आ रही है उतनी ही सड़कों से हटती जा रही है। लोग घंटों सड़कों पर बसों के लिए खड़े रहते हैं। बसेस की कमी को दूर करने के लिए पुरानी बसें भी चलाई जा रही हैं, जो रास्ते में अक्सर खड़ी हो जाती हैं। बसों की कमी का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी पड़ रहा है और इसी अव्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करना बीजेपी का लक्ष्य है। इसके अलावा पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने साल 2015 तक दिल्ली में सभी को 24 घंटे साफ पानी देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी भी राजधानी दिल्ली के कई इलाके साफ पानी को तरस रहे हैं। कई अवैध कॉलोनीज और झुग्गी बस्तियों के साथ ही कई नियमित कॉलोनीज में लोग टैंकर से पानी खरीदने को मजबूर हैं। गर्मी के दिनों में समस्या और गंभीर हो जाती है और दिल्ली की जनता की इस बड़ी मुसीबत को खत्म करना भी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मिशन है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। पद संभालने के बाद वो कह चुकी हैं कि विकसित दिल्ली मिशन को साकार करने में एक भी दिन बर्बाद नहीं किया जाएगा। रेखा गुप्ता कहती हैं कि 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया, अब हम दिल्ली की चिंता करेंगे। उनका कहना है कि नई बीजेपी सरकार राष्ट्रीय राजधानी के लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। आपका क्या कहना है इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।